ओके। अच्छा जी, तो हमारे पास हमने एक न्यू फाइल बनाई 2000 बाई 2000, ठीक है। और इसका जो पीपीआई था वो हमने 300 रखा था। आरजीबी है क्योंकि हम सोशल मीडिया के लिए लोगो बना रहे हैं। आप इसको बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हैं CMYK में, वो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम जाते हैं और हम डिफरेंट लोगोस को स्टडी कर लेते हैं और उनको बनाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक टूल है, हम वो यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगो बनाने पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं लोगोस बनाने के या इन टूल्स को यूज़ करने के। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक टूल है पेंसिल, ठीक है। आप इससे भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। पेन टूल आप तभी यूज़ करें जब आपके पास वो ग्राफिक्स पैड हो, ठीक है। तो फिर ये पेन टूल आप हाथ से यूज़ करोगे ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सिंपल सा नाइक का लोगो होता है, ये वाला, ठीक है। एक सिंपल सा लोगो है। तो अगर इस तरह का लोगो बनाना हो तो आप कैसे बना सकते हो? तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और अगर पेंसिल टूल से बनाना हो, आपके पास वो ग्राफिक्स टैबलेट है, तो आप ऐसे करके, और ये बड़ी मुश्किल से इससे बनता है, और अल्ट का बटन क्लिक करोगे ऐसे, फिर अल्ट का बटन छोड़ोगे और दोबारा अल्ट का बटन क्लिक करोगे, और फिर थोड़ा सा यहाँ पर आओगे और फिर अल्ट का बटन छोड़ के और इस तरह कुछ आओगे, ठीक है। और फिर इसको टिक करना कैसे होगा? जैसे यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कर्व करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ऐसे ड्रैग करके इसको सीधा करूँ, ठीक है। इस तरह अगर मुझे इसको नोकीला सा बनाना हो तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा नोकीला बना। लेकिन ये देखो, ये जो बीच में चीज़ें वीज़ें हैं, ये उतनी सफाई से नहीं है, क्योंकि ये टूल आप यूज़ तो कर सकते हो माउस से, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। ये आप कभी भी नहीं ठीक कर पाएंगे, ठीक है, जब तक आपके पास ग्राफिक्स का वो टैबलेट ना हो। तो बजाय इसके कि आप ये टूल यूज़ करें, आप दिमाग यूज़ करें, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, और हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हम इसको बना सकते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, इस लोगो को क्लिक कर लेता हूँ या सीधा इमेजेस पे आ जाता हूँ, और अगेन यहाँ पर मोर में आया करें। आज नेट फिर से स्लो है इनका, सॉरी, टूल्स में आया करें। क्लास छोटी सी रखी है मैंने, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ये अभी उठ के आ गया, ठीक है। और कोशिश करें कि लार्ज साइज़ लिया करें। तो मैं जाता हूँ और ये वाला ले लेता हूँ। आपको नाइक का लोगो फ्री में मिल भी जाएगा, लेकिन बनाते कैसे हमने वो सीखना, ठीक है। अरे खुल जाओ भाई। ये तो ये मैं इनसे शिकायत करूंगा कि इंटरनेट हमें तो कम से कम सही दिया करें। चलो मैं डेस्कटॉप पर ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। फाइल में जाता हूँ, ओपन, और डेस्कटॉप, और किधर गया, ये है हमारे पास लोगो, ठीक है। तो ये मेरे पास एक लोगो है और मुझे इसको बनाना है। पहले मैंने पेन टूल से मदद की। अब अगर आप इसी पेंसिल टूल से आते हो यहाँ पर और इससे भी इस तरह ड्रॉ करते हो, तो चूंकि आपके हाथ इतने, मतलब माउस से आप इतना कर भी नहीं सकते हो, वैसे आप जितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसी लोगो को लो, Ctrl+C करो और इसको यहाँ पर ले आओ पहले, और अपना साइज़ बराबर कर लो, ठीक है।
अगर आप ऑनलाइन कोई पिक्चर डाउनलोड करते हो और उससे वो कोई शेप बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास है, और यहाँ पर अब हमने थोड़ा सा लेयर्स में जाना है, लेयर्स में, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक पैनल है लेयर्स का, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ, क्योंकि शेप मैंने अपना ही बनाना है। तो मैं न्यू लेयर पे क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरे पास न्यू लेयर बन गई, और ये न्यू लेयर सेलेक्ट होगा। अब जब मैं जो भी चीज़ें बनाऊँगा इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि वो इस लेयर पे बनेंगे, ताकि हम उसको कहीं और लेकर जा सकें या कुछ भी कर सकें उसके साथ। ओके, तो मैं करता क्या हूँ कि मैं जाता हूँ यहाँ पर पेन टूल यूज़ कर लेता हूँ। ये है मेरे पास पेन टूल, इसमें ये क्वालिटी है, ये कर्व्स हैं, आप अपने हिसाब से वो बना सकते हो, ठीक है, और कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, और मुझे ना फ़िलहाल फिल शेप नहीं चाहिए, मुझे आउटलाइन चाहिए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और ये नील कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने यही वाला सेलेक्ट किया था, सॉरी, ये वाला। पेन टूल, ठीक है, और इसको हम नील करें, और स्ट्रोक को हमने कोई एक कलर देना है। चूँकि ये ब्लैक है तो ब्लैक उस पर नज़र नहीं आएगा, तो मैं स्ट्रोक रेड ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो फिर बात की चीज़ें हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मुझे सेम शेप बनानी है, तो मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो जब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा ना, तो साथ में क्लिक के साथ मैं माउस को ड्रैग भी करूँगा, ठीक है। अगर मैं सिंपल क्लिक करूँगा तो ये सिंपल एक लाइन सी बन गई, लेकिन मुझे ये लाइन ऐसी चाहिए कर्व में, तो उसके लिए मुझे क्लिक करके माउस को ड्रैग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और इस तरह माउस को ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ऑलमोस्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट वैसी शेप बन रही है, ठीक है। अब अगर बिल्कुल एग्जैक्टली बनाना हो तो आपको थोड़ा सा एक दो मरतबा बार बार थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा कर्व उस पर सही पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई नॉलेज और या एक्सपीरियंस होने की वो बात नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है, आपको थोड़ा सा ट्राई करना होता है, ठीक है। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट इसने वो एक गैप फिल कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आगे जाता हूँ तो ये देखिए मेरी लाइन जो है ना वो आगे भी ऐसे ही बन रही है, कर्व है उसमें, लेकिन मुझे लाइन स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि कर्व है उसमें, तो वो उसको फॉलो कर रहा है उस कर्व को। तो हमें कर्व नहीं फॉलो करना, हमने ये स्ट्रेट ही बनाना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, आप ऑल्ट के बटन पे क्लिक करें, ऑल्ट, और जो लास्ट पॉइंट है ना उसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करें, तो वो कर्व का एक हैंडल, ये हैंडल्स है हमारे पास, ठीक है। बल्कि ये मैं कर देता हूँ, पहले ये समझा देता हूँ। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और फॉर एग्जांपल मैंने अगेन रफली सा एक शेप बना लिया। ये देखिए दो हैंडल्स है मेरे पास, तो ये हैंडल्स आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसके भी आप शेप पे वो कर सकते हैं चेंजेस। तो मैं यहाँ पर दोबारा पेन टूल से क्लिक कर लेता हूँ, तो एक हैंडल हमने ख़त्म कर दी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट तक कर्व रहे, इसके आगे जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन रहे, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, ये हैंडल्स क्या क्या काम करते हैं ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और ये मैंने देखिए दूसरे पॉइंट पे क्लिक किया, और फिर मैं आता हूँ यहाँ पर, और जहाँ तक आपको लग रहा है कि स्ट्रेट है तो ठीक है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि स्ट्रेटनेस ख़त्म हो गई वहाँ पर आप क्लिक करें। तो जैसे मेरे पास यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और अब हमने ये वाला एरिया कवर करना है, तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और अगर देखें ऐसे मैं जितनी भी कोशिश करूँ नहीं पूरा हो रहा ना, नीचे कट रहा है ना थोड़ा सा, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ और मैं हाफ ले लेता हूँ यहाँ पर। ये देखें ये वाला एरिया मैंने कवर कर लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। और फिर अगेन यहाँ पर देखो जब मैं आता हूँ तो यहाँ पे कर्व बना हुआ है ऑलरेडी, तो जब मैं आगे भी आता हूँ वो कर्व ही बना रहे हैं। हालांकि मुझे स्ट्रेट चाहिए, या अगर स्ट्रेट नहीं भी चाहिए, मुझे कर्व अपने मुताबिक चाहिए, ये वाला कर्व मुझे नहीं चाहिए जो बन रहा है। तो अगेन आप ऑल्ट पे इस पॉइंट पे क्लिक करें, वो कर्वनेस ख़त्म हो जाती है। आप यहाँ पर आएँ, क्लिक करें और थोड़ा सा इसमें अपनी पसंद का जो नया कर्व है वो दें,
ठीक है, ये ऑलमोस्ट मैंने इस तरह कर। अब मैं ये नीचे वाले लोगों को बंद कर देता हूँ, आपके पास एक लोगो आ गया। ठीक है, अब इसको अगर फिल करना हो आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आओ और इसको कोई भी कलर दो, जैसे मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ और मैं फॉर एग्जांपल आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, मैं आउटलाइन हटा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर कुछ जगहों पर बहुत छोटी छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पर है, देखो एक, मैं अगर इसको नज़दीक करूँ, ये देखिए स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ऐसे आया हुआ और फिर ऐसे गया हुआ है, तो इनको आप स्ट्रेट कर सकते हो। आप आ जाओ यहाँ पर क्लिक करो। ठीक है, और जैसा कि मैंने ये बोला था, मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम हमने इस टूल के बारे में बात की थी या नहीं, लेकिन ये जो टूल है ये सिलेक्शन टूल है। ये जो टूल है ये इसके अंदर जो पॉइंट्स है अगर उनमें चेंजेस करने हो तो ये उसके लिए है। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास वो पॉइंट्स आ गए। अब मैं इसको, इसके ऊपर एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, आप इसको ऐसे ड्रैग करके, हाँ, इससे इस तरह ओवरऑल शेप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस डॉट पे प्रॉपर क्लिक करो तो हमारे पास वो हैंडल आ गया, तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करो, ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, थोड़ा सा कॉर्नर इसका निकला हुआ है, ये देखें, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमने क्लिक करके तो नया कर्व बनाया, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नर बन गया। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरे पास ये हैंडल आ गया है इसका। अब आप यहाँ से भी ये वाला भी सीधा कर सकते हो, इस पे भी काम कर सकते हो, तो मैं इस वाले पे काम कर लेता हूँ। बहुत सिंपल है, मैंने क्लिक किया, इस हैंडल को यहाँ से पकड़ा और थोड़ा सा मैंने उसको स्ट्रेट करने की कोशिश की। ठीक है, वो आपका जो कॉर्नर है वो निकल जाए, तो आपके सामने ये लोगो आ गया। अब यही लोगो आप पेन टूल से बनाओगे ना तो आपका पूरा दिन गुजर जाएगा, उस पर बना नहीं पाओगे। ठीक है, हाँ, उस पर तभी आप बना सकते हो जब आपके पास ग्राफिक्स टैबलेट हो, क्योंकि उसमें आपके पास कंट्रोल होता है। ठीक है, माउस से आप उसको इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पर भी एक पॉइंट है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और इस पर मेरे ख्याल से कर्व नहीं है, तो हम इसके साथ अगर आपने कुछ करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपने सिंगल पॉइंट को थोड़ा सा स्मूथ करना हो, देखो जब पहले मैं यहाँ पर डॉट पे क्लिक कर रहा था तो पूरा शेप डिस्टर्ब हो रहा था ना, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक एरिया में करना हो तो आप उस डॉट को इस तरह सेलेक्ट करें ऐसे। लेकिन याद रखिए ये वाला टूल सेलेक्ट होना चाहिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये सेलेक्ट करके वो एक पॉइंट सेलेक्ट करो तो तब ये सिर्फ एक पॉइंट ही सेलेक्ट हो गया है। अब अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये देखो पूरी शेप को वो बिगाड़ नहीं रहा, बल्कि सिर्फ उस जगह को इसने स्मूथ कर दिया। ठीक है, समझ आ गई ये पेन टूल का। अब हम और भी लोगोज बनाएंगे छोटे छोटे, लेकिन लोगोज आपने इस तरह बनाने हैं। आप लोगों ने क्या करना है, ऑफ कोर्स आपने गूगल पे या फ्री पिक पे अपने लोगोज देखने हैं, उसके आइडियाज़ रेफरेंस लेने हैं, कुछ भी करना है। आप फ्री लोगो मेकर्स भी यूज़ कर सकते हो आइडिया जनरेशन के लिए। ठीक है, जैसे मैं जाता हूँ यहाँ पर, पहले ये लोगो मेकर मैं सिखाता हूँ, उसके बाद हम और चीज़ों पे चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्री लोगो मेकर। ठीक है, ये क्या बकवास है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन जिसमें आप लोगोस बना सकते हो। उनके साथ मसला ये होता है कि जब आप डाउनलोड करते हो तो वो फिर आपसे कहता है कि पैसे निकालो। ठीक है, तो हमने उधर से जस्ट आइडिया लेना है, वही चीज़ डाउनलोड नहीं करनी। कुछ ऐसे हैं जिसमें आप डाउनलोड भी कर लेते हो, ठीक है, वो आप यूज़ कर लेते हो, लेकिन मोस्टली ऐसे होते हैं कि वो आपसे पैसे मांगता है। तो आप छोटा सा वर्जन उसका डाउनलोड कर लो और इलस्ट्रेटर में लाओ और पेन टूल से खुद का बनाओ वही चीज़। ठीक है, कम से कम आइडिया तो मिल जाएगा। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर विक्स है, ये लूका है, logo.com है, ये भी अच्छा है। कैनवा में मैं लोगोस नहीं बनाता, ये बड़ा थका हुआ सा सॉफ्टवेयर है, मुझे कैनवा बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं लोग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे वेबसाइट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था लूका। ठीक है, और इसमें हम कोई
लोगो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपसे क्या मांग रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आज हम कौसर के नाम से लोगो बनाते हैं। चलो ठीक है, हमने कौसर लिख दिया, लेट्स मेक अ लोगो। फिर बच्चों की तरह मुंह बनाया होता है, इसलिए मैं तुम्हारे नाम पे बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, ये अब मुझसे पूछ रहा है कि आप काम क्या करते हो। ठीक है, रेस्टोरेंट है, ब्यूटी पार्लर है, फोटोग्राफी है, फिटनेस है, कौन सी जॉब है, तो आप कौन सा काम कर रहे हो? हाँ हाँ, इतना मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बोला करो। क्या हो गया, आप लोगों ने बिल्कुल नींद नहीं की मेरे ख्याल से। रात को किस टाइम सोते हो वैसे ही नॉर्मली? वो रात तो नहीं हुआ, वो तो सुबह होती है। रात को किस टाइम सोते हो? तो फिर यही हालत होती है। ठीक है, याद रखो, ये मेरा मशवरा है, टिप है या नसीहत है, जो भी है। मैं वैसे नसीहत ही नहीं करता, मैं कोई बूढ़े लोगों की तरह नसीहत ही नहीं सुनाता। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे काम होते हैं ना, जैसे मेरे पास, मुझे ऑफिस जाना होता है, घर के लिए सब्ज़ी लानी होती है, बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना होता है, क्लासेस लेनी होती है, मीटिंग्स होती है, ये वो बहुत सारे काम होते हैं। इस तरह हर किसी की लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं। आप एक मरतबा ट्राई करके देख लो, जब आप सुबह सवेरे अर्ली उठते हो ना, 4-5 बजे के करीब, पता नहीं उसमें क्या कमाल है, लेकिन दिन के एंड तक आपके सारे काम हुए होते हैं, आपको सारे कामों के लिए टाइम मिलता है। लेकिन जो रूटीन आप लोग अपना रहे हैं ना, इसमें आपका एक काम भी नहीं होगा। जैसे आज का आपका क्या काम है, क्लास लेना। मुझे पता है आप लोग भी इतनी नींद आ रही है कि मेरी क्लास की समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक काम भी नहीं होता, अर्ली उठा करो। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ग्राफिक्स या ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, और इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब ये मुझसे थोड़ा सा इंटरव्यू भी ले रहे हैं कि मेरे पास बहुत डिज़ाइंस हैं, ये मेरा जहन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन से टाइप का लोगो बनाऊँ। ठीक है, तो ये मेरे पास बहुत सारे हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, वो खुद का भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद हो तो आप इसमें से चूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला पसंद है। ठीक है, हाँ, इसका मुझे फ़ॉन्ट नहीं पसंद, लेकिन मुझे ये स्टाइल इसका पसंद है, बटरफ्लाई से उड़ रही है और वो भी ब्रश स्ट्रोक से बनी हुई है। ठीक है, ये भी अच्छा है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को लोगोस टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को सिर्फ टेक्स्ट अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ लोगों को कैलीग्राफी टाइप के लोगोस अच्छे लगते हैं, तो डिपेंड करता है आपके जहन पे। ठीक है, अब ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो मैं इसमें से कोई भी एक ले लेता हूँ, जैसे ये सिंपल वाला, चलो मैं ले लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि ये देखो, वी विल यूज़ दीज एज इंस्पिरेशन। ठीक है, इसको जस्ट एज इंस्पिरेशन यूज़ करके वो करेंगे। तो मैंने ये यूज़ कर लिया, मैंने ये चूज़ कर लिया, ये तो नहीं पसंद मुझे। दूसरा मुझे ये अच्छा लगा, कौन सा, किसी ने कुछ बोला है? अच्छा, मुझे ये अच्छा लगा। ठीक है, ये 3-4 मुझे पसंद आ गए तो मैंने ले लिए। और मुझे ये भी थोड़ा बहुत, लेकिन ये ब्यूटी पार्लर टाइप का लोगो लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी सर, ये वाला भी अच्छा है। बस ठीक है, इतने ठीक है। ठीक है, 5-6 डिज़ाइन मैंने ले लिए, कंटिन्यू मैंने कर दिया। पिक सम कलर्स। अब आपको अपना लोगो किन कलर्स में चाहिए, तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कलर्स का पता है कि मुझे इन कलर्स में चाहिए तो आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो बताओ कोई कलर, किसका लोगो है ये? कौसर का कलर बताओ, कौन सा पसंद है? पिंक। ठीक है, ओके, कंटिन्यू। अब कौसर तो है, ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी है, लेकिन स्लोगन उसका क्या है? स्लोगन समझते हो? स्लोगन एक टैग लाइन होती है ना, कंपनी का नाम होता है और नीचे एक टैग लाइन होती है। जैसे हमारे व्यू का है, हाई क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप, मतलब ये व्यू का लोगो आता है ना, और उसके नीचे ये लिखा होता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट स्किल का भी कुछ होगा।
नेक्स्ट स्किल का है ट्रेनिंग, उल्टा है, इंक्यूबेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये इनका टैगलाइन है, ठीक है। आप अपना भी कोई टैगलाइन बना सकते हो, लेकिन आप लोगों का टैगलाइन क्या है, आपको पता है क्या है? आपका नाम है तो आप लोग क्या काम करते हो? ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करते हो ना, तो फिलहाल आपका टैगलाइन ग्राफिक्स डिज़ाइनर ही है ना। तो आप यहाँ पर लिखो ग्राफिक्स या ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जब रियल प्रोजेक्ट्स में आप जाते हैं ना मार्केट में, यही चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। कोई वहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, जो मैं समझा रहा हूँ यही चीज़ें होती हैं। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। पिक सम सिंबल्स टाइप, तो हमने ग्राफिक्स का करना है, आर्ट्स हैं, डिज़ाइन है, वेब डिज़ाइन में हम नहीं जा रहे, ठीक है। हम क्रिएटिव का कर रहे हैं। पेंसिल और पेन जो आपके लोगों में था, यूज़ में आपने पेन यूज़ किया था, उस तरह की चीज़ें आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेंट का वो ले लेता हूँ और बस, ठीक है, इतना काफ़ी है। या आई वॉन्ट टू पिक माई ओन सिम्बल्स, वो भी आप कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। कोई आपको आगे एआई की कोई सर्टिफिकेशन अगर आती है ना एआई की, तो वो कर लो, ठीक है, क्योंकि दौर इसी का है। आगे प्रॉम्प्टर आपकी सारी जॉब्स ले लेंगे। मेरे पास गूगल की अक्सर फ्री में सर्टिफिकेशंस वो मुझे देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस बार कोई आता है तो मैं आप लोगों को दे दूँगा, कर गूगल सर्टिफाइड हो जाओगे, ठीक है। फ्री होता है, हर किसी को नहीं मिलता, तो हमें ही सिर्फ मिलता है। अब ये चूँकि लोगो बना रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये आखिरी रोज़े इतने सख्त क्यों होते हैं? मैं तो गिनता भी नहीं हूँ, ये किसी ने याद दिलवा दिया कि आखिरी रोज़े हैं। मैं बस सुबह से प्यासा हूँ सुबह। बस इस वक्त ठंडी ठंडी पेप्सी हो ना, इतनी बड़ी जार में बहुत सारा बर्फ हो उसमें, ठीक है, और वो इसको ऐसे नहीं करते, वो शरबत बेचने वाले उसको ऐसे ठंडा ठंडा करके है। अभी तो उठे हो, मैं सुबह 5 बजे का उठा हूँ भाई। यार ये क्या मुसीबत है इनका। ये इस इंटरनेट की तो मैं शिकायत करूँगा इनसे, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, टाइम वेस्ट है। आप लेट उठते हो तो उससे बस फ़ायदा यही होता है कि रोज़ा आपका जल्दी गुजर जाता है, यही होता है। बन भी जाओ। आ ही नहीं रहा। चलो इसको होने दो, हम तब तक दूसरा काम कर लेते हैं, क्योंकि ये तो पता नहीं कब होगा। मैंने बनाया था, मेरा तो 2 घंटे के अंदर अंदर बन गया। इधर इंटरनेट स्लो है, ये तो 10 सेकंड में बना लेता है, नेट स्लो है यहाँ पर। अच्छा, मैं जाता हूँ ना, और हम कोई और लोगो बनाते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पर एक और लोगो है, मित्सुबिशी आई थिंक उसका नाम है। किसी के पास हॉटस्पॉट है कि हम शेयर कर दें, जिनके पास इंटरनेट स्पीड तेज़ है? हाँ, ऑन करो।
ये बहुत स्लो है यार। रेडमी नोट 11 ये किसका है? आईफोन टाइम वेस्ट हो रहा है ना, आ ही नहीं रहा। ऑन है कि नहीं? आ गया। कैपिटल आई पे कनेक्ट करो सारे इसमें मोबाइल। अच्छा कैपिटल में था सारा। पागल इंसान। चलो बाद में पासवर्ड चेंज कर लेना। वही अपना वाला कनेक्ट हुआ, आपका वाला नहीं हो रहा कनेक्ट। अच्छा एनी हाउ हमारे पास ये एक लोगो है मित्सुबिशी का, ठीक है। हम अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये पेन टूल से भी बनता है और इसके साथ आप कुछ और भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेता हूँ, सेव एज और एसवीजी डॉक्यूमेंट, और मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं अगेन एक न्यू फाइल बनाता हूँ 2000 by 2000 सेम सेटिंग्स और फाइल ओपन, और जो लोगो मैंने अभी डाउनलोड किया है वो मेरे पास यहाँ पर आ गई है। मैं इसको कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ऐसे कर, ठीक है। अब इस लोगों को भी बनाने के आपके पास कई सारे तरीके हैं। सिंपल तो ये है कि आप पेन टूल लो और इनको जस्ट फॉलो करो, ठीक है, तो भी आप बना सकते हो। लेकिन पेन टूल के बगैर भी आपके पास एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास ये थोड़ा सा उससे मुश्किल है। पेन टूल ज़्यादा इजी है, ये जो अभी करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चूंकि आपको टूल भी तो सिखाना है ना, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं अगर होता तो मैं पेन टूल से ही करता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर और मेरे पास एक सिंपल सा शेप है, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और मैं इस तरह का एक स्क्वायर सा बना लेता हूँ, ठीक है। और इसका आउटलाइन जो है वो मैं बंद कर लेता हूँ और इसका जो फिल है, फिल कलर मैं रेड ही ले लेता हूँ इस तरह का, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर आ गई है और मैंने इसको वो कर लिया। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है, शेप्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो इन डॉट से या यहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर मैं इस तरह कर लूँ, ठीक है, मैं ऐसे भी इस शेप को मॉडिफाई कर सकता हूँ। लेकिन चूंकि हमें इस साइड पे चाहिए तो हमारे पास एक और टूल भी है, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्म का पैनल होगा। एक तो ये है ना प्रॉपर्टीज़ वाले, यहाँ पर एक और होता है ट्रांसफॉर्म का। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो आप जाएंगे विंडोज़ और यहाँ पर सारे पैनल्स होते हैं, तो आप इसमें नीचे आए और इसमें देखिए ये है ट्रांसफॉर्म, आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। और फिर यहाँ पर आए, हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है शीर, इसको बोलते हैं शीर, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और शीर में 10% कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास ये इस तरह बन गया। 10% काफ़ी नहीं है, हम थोड़ा सा 10% और डाल देते हैं और ठीक है, ये इतना मैंने कर ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको बंद कर लेता हूँ, लेयर्स में आता हूँ और ये नीचे वाले विंडो में बंद कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है।
तो ये मैंने इस तरह कर दिया। अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल इसको ऐसे रोटेट कर लूँ, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता बन रही है ना वैसे, लेकिन अगर मैं ये लोगो ऑन करूँ और इसके साथ मैच करूँ तो डिफरेंस ये है कि ये जो पॉइंट्स है ये और ये एक जैसे हैं, यहाँ पर है, एक लेवल में है, ठीक है। तो हम ये चेंज कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर इस टूल पे और इसका ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट करके, और हमारे पास कीबोर्ड में एरो कीज़ होते हैं ना, मैं एरो की से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, डायमंड जैसा शेप है, ठीक है। ये मैंने ऐसे कर दिया। अब ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लेंथी लग रहा है या लंबा लग रहा है, तो मैं इस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ऐसे प्रॉपर कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको आप सेलेक्ट करो और ये मेरे पास एक चीज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास इनकी कॉपीज़ है। तो मैं इसकी कॉपी कैसे लूँगा, Ctrl+C Ctrl+V भी आप कर सकते हो, Alt से भी ले सकते हो, या एडिट कॉपी से भी कर सकते हो। तो ये मैंने ले लिया और अब इसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो अब जब मैं रोटेट करता हूँ तो रोटेट तो हो गया, मैं इसको मैच भी कर रहा हूँ, वो भी हो रहा है, लेकिन जब मैं ऐसे रोटेट करता हूँ तो मुझे फिर से बार बार ये ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं एंकर पॉइंट या पिवट पॉइंट भी बोलते हैं, एंकर पॉइंट भी बोलते हैं, इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। मैं चाहता हूँ कि ये जब मैं इसको रोटेट करूँ तो ये सेंटर में ना रोटेट हो, बल्कि जो पॉइंट मैं इसको बताऊँ ये वहीं से रोटेट हो, ठीक है। अब देखो ये सेंटर में रोटेट हो रहा है ना, ये पॉइंट है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो यहीं पर रोटेट हो रहा है ना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो ये मेरे पास एक टूल है रोटेट, आप इस पर क्लिक करो तो आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा आइकन सा नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये वाला है, ठीक है। आप इसको क्लिक करो और जहाँ पर भी आपको इसको लेकर जाना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये इस पॉइंट के थ्रू या इस पॉइंट को फॉलो करके रोटेट हो। तो अब अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो ये देखें अब सेंटर में नहीं हो रहा ना, ठीक है। अगर मैं इसी पॉइंट को यहाँ पर ले आऊँ तो अब देखें अब इस पॉइंट से रोटेट होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ, अरे बाज़ औक़ात मुझे भी चीज़ें नज़र आना बंद हो जाती है, ठीक है। यही वाला पॉइंट मैं सेलेक्ट करके कहीं और पर ले जाऊँ, मैं इधर ले आऊँ, तो अब अगर मैं रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखो वो सिर्फ उसी पॉइंट, ये एक हुक है, जहाँ पर ये हुक आप लगाओगे ये उसी तरह से फिर वो करेगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं इसको इस कॉर्नर पे ले आता हूँ, ठीक है, और पूरे फाइल को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेता हूँ। पहले तो मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है, अगेन इस पॉइंट पे आता हूँ, और जब आप इस टूल को अनसेलेक्ट करते हैं, कोई और टूल सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ ऑल्ट के साथ इस मरतबा, और हमारे पास एक ये ट्रांसफॉर्म है जो हमने यूज़ किया, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म है प्रॉपर्टीज़ पैनल में। अब इन दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है, यहाँ पर ये शीर का जो है इजाफी एक पॉइंट है, यहाँ पर फ्लिप का एक पॉइंट है जो इसमें नहीं है। बाकी ये जो ट्रांसफॉर्म का जो टूल है ये एक्स एंड वाई ये पोजीशन है कि ये लेफ़्ट राइट जाएगा, ऊपर नीचे, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ये विड्थ एंड हाइट है, अगर आपने इसकी विड्थ एंड हाइट चेंज करनी हो। इस तरह सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। ये रोटेशन के लिए है, ये भी रोटेशन के लिए। यहाँ पर फ्लिप है, यहाँ पर शीर है, बस ये दो डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं फ्लिप करूँ तो मैं यहाँ पर भी फ्लिप कर सकता हूँ और मैं ऐसे भी फ्लिप कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं कोई और एग्जांपल यूज़ करूँगा तब आपको समझ आएगी। ओके, मैं इसको यहाँ पर लेकर आया और इसको ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि इन दोनों के एंगल्स जो हैं वो एक जैसे नहीं है तो आप इन दोनों को क्लिक करो और आप ऐसे करो, तो ये देखिए एंगल्स एक जैसे हो गए, लेकिन अभी भी थोड़ी सी गड़बड़ है। तो आप इस पॉइंट को अब इसके साथ बराबर करो, ऐसे करो,
इसके कॉर्नर्स बिल्कुल प्रॉपर करें तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये मैंने ऑलमोस्ट ऐसे कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास एक सिंपल सा लोगो, और इसको आप छोटा करो क्योंकि वो उससे बाहर है, और इसके नीचे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह आप लोगो बना सकते हो। अब यही लोगो अगर आपने पेन टूल से बनाना हो तो मैं इसको बंद कर डिलीट कर देता हूँ, इस वाले को, और इस वाले को ऑन कर देता हूँ, और ये बहुत सिंपल है पेन टूल से। अब ये कितना इजी है, देखो मैंने पेन पे क्लिक किया, मैंने न्यू लेयर बनाया, अगेन न्यू लेयर बनाया करो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये वाला क्लिक, ये वाला क्लिक, ये वाला क्लिक, और ये वाला क्लिक, ये मेरा एक शेप बन गया। ठीक है, अब मैं एक और लेयर बनाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास दूसरा शेप। अच्छा, मैंने गलती कर ली, इस वाले को मैंने बिगाड़ लिया, अगेन कर लेते हैं ये। ठीक है, ये मेरे पास एक शेप हो गया। एक और न्यू लेयर बनाएं, उस लेयर पे क्लिक करें। ये याद रखें कि हर एक चीज़ के लिए ना इलस्ट्रेटर में जब भी आप काम करते हो और डिज़ाइन बनाते हो ना, हर एक चीज़ के लिए एक न्यू लेयर बनाया करें। ठीक है, क्योंकि जब आप एक लेयर पे काम करते हो ना तो फिर उसमें सिलेक्शन या मिटाना या ऐड करना चीज़ें, बाज़ों का तो कलर ऐड करना मुसीबत बन जाती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लेयर बनाओ। इन लेयर्स को आप बाद में कंबाइन भी कर सकते हो। आप इसमें से अगर कुछ डिलीट करना चाहते हो, कुछ ऐड करना चाहते हो तो बड़े आराम से कर सकते हो अगर आपके पास लेयर्स अलग अलग हैं। तो ये मेरे पास एक लेयर हो गया, इस वाले को मैं ऑफ भी कर सकता हूँ ताकि मुझे ये डिज़ाइन साफ नज़र आए। तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर ये और ये, अब आप देख रहे हैं ना मेरे पास एक शेप बन रही है। मैं जहाँ जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो शेप भी साथ में बन रही है। ठीक है, बाज़ औक़ात ये शेप बनना जो है ना, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, मैं इसको एक और लेयर बना लेता हूँ। मुझे ये वाला जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाना है। ये पेन टूल में जब यूज़ करता हूँ ना, और मैं आता हूँ और क्लिक करता हूँ और एक शेप्स भी साथ में बन रही होती है, वो वजह यही होती है कि हमने यहाँ पर फिल उसका ऑन किया हुआ है। ठीक है, आप जब भी बनाओ ना तो फिल ऑफ रख किया करो, क्योंकि फिल आप बाद में भी ऑन रख सकते हो। ये करता क्या है कि आपने सपोज़ यहाँ तक कटिंग कर ली और इस साइड पे कुछ चीज़ें रहती हैं जहाँ पर आपने कट करना हो, वो इस फिल की वजह से छुप जाती हैं, फिर आपको नज़र ही नहीं आता कि मैं किधर क्लिक करूँ। तो ये स्टार्ट में आउटलाइन ही रखा करो। इसको ऐसे करो नील, और इसको ऐसे करो ब्लैक या वाइट या जो भी हो। ठीक है, ये मैंने स्ट्रोक लिया। अब मैं इस वाले को वैसे काटता हूँ। मेरे पास एक और लेयर सेलेक्ट है, मैं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, मेरी आउटलाइन बन गई ना। जब आउटलाइन बन जाए उसके बाद आप आए और इसको आप फिल करो किसी भी कलर से, वही चीज़। ठीक है, लेकिन आउटलाइन में आपको अंदर भी पता चल रहा होता है, जिस चीज़ से आप आउटलाइन बनवा रहे हो या उसके गिर्द घुमा फिरा रहे हो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको पता चल जाती है। ठीक है, ये देखो मेरे तीनों जो लोगोज हैं या जो शेप्स हैं वो मैंने पेन टूल से बना लिए। ठीक है, अब इनमें अगर आपने कलर फिल करना हो तो आप इस पर क्लिक करो, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला कलर सेम हो तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर आ जाता हूँ, और रेड ही है आई थिंक, ये वाला है। ठीक है, इसको मैं वापस अपनी जगह पे ले आ जाता हूँ। रेड, इसको चूंकि हमने आउटलाइन दिया हुआ था तो अब मैं आउटलाइन ऑफ कर दूँगा क्योंकि अब मुझे ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट वैसा लोगो बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ से भी लोगोस बनवा सकते हो,
पेन टूल से भी बना सकते हो, पेंसिल टूल से भी बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके सामने क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, स्काइप यूज़ किया है, स्काइप, ठीक है, क्योंकि स्काइप अब बंद होने वाला है ना, मई में ख़त्म हो जाएगा स्काइप। स्काइप का लोगो आप कैसे बनाओगे आपके ख्याल में? हम देखते हैं स्काइप का लोगो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक लोगो है स्काइप, ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे ही, और इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इसकी समझ आ गई, नीचे बस सिर्फ टेक्स्ट ही लिखना होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ डिफरेंट कंपनीज के लोगोस कि जब आप अपना लोगो बनाएंगे, मुझे पता था ये एंड में मुझसे वो मांगेगा कि कंटिन्यू एज अ गेस्ट हम कर लेते हैं। ये देखो वही नाम है, और जो जो स्टाइल्स हमने किए थे, जो कलर्स हमने इसको बताए थे, अब मुझे ये भी अच्छा लगा है। ठीक है, वो देखें इसने खुद ही बनाया हुआ है। अब इसमें से अब ये देखो, ये हमारा काम जो है वो है, स्केल है, साथ में पेंसिल है जो डिज़ाइनर्स को यूज़ है। यहाँ पर देखें सारे ब्रशेस वगैरह हैं, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है जब आप अपना लोगो बनाते हो। ठीक है, ये देखो कौसर के साथ किसेंगे, ठीक है, ये कितना अजीब लगेगा जब ऐसे हो, रियल में हो। डिज़ाइनिंग की फील्ड फैंटेसी की फील्ड है, आप अपने जहन से मैं कुछ भी सोच के उसका डिज़ाइन बना सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको कोई एक लोगो पसंद है, वो आप डाउनलोड करो। अगर आपको मिलता है उसका एक्चुअल फाइल सही वाला, जिसको आप बाद में यूटिलाइज़ कर सकते हो या कस्टमाइज़ कर सकते हो फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, तो ठीक है। अगर नहीं मिलता तो आप जस्ट वो इमेज डाउनलोड करके दोबारा एडोब इलस्ट्रेटर में पेन टूल की मदद से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब ये आइकन है, तो ये आप ड्रॉ भी कर सकते हो, पेन टूल से बना भी सकते हो, और ये आपको ऑनलाइन फ्री में मिल भी जाएगा। ये जस्ट ये आइकन, टेक्स्ट वगैरह भी मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखो फ़ायदा क्या है कि आपको डायरेक्ट मॉकअप भी दिखा देते हैं उसमें। जैसे हमने ये वाला चूज़ किया ना, तो सोशल मीडिया पे कैसे दिखेगा, कार्ड्स पे कैसे दिखेगा, ये देखो मोबाइल पे उसके ब्लैक एंड वाइट वर्जन्स, अगर उसका कार्ड बनाते हो तो वो कैसे दिखेगा। ठीक है, ये आपको ये देखो टी शर्ट पे ये बिल बोर्ड्स वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, तो आप आइडिया यहाँ से भी बना सकते हो। ठीक है, अच्छा मैं जाता हूँ यहाँ पर अगेन, ये लास्ट वाला है। ठीक है, और मैं जाता हूँ यहाँ पर, और मेरे पास ये एक इमेज है स्काई का। ठीक है, और मैं जाता हूँ न्यू फाइल बना लेता हूँ, पहले इसको तो कॉपी कर लेता हूँ मैं, फाइल न्यू, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ऑफ कोर्स इसकी क्वालिटी ख़राब होगी, लेकिन हमें क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अपना ही लोगो बना रहे हैं, ये तो जस्ट रेफरेंस है। तो मैं अगेन एक न्यू वो बनाऊँगा लेयर, और इसको हम कैसे कर सकते हैं वैसे, अब मैं आपसे पूछूंगा इसको मैं कैसे करूं। पिछले क्लास में मैंने कुछ दो टूल समझाए थे, उनको भी याद करें। पेन टूल को भी कर सकते हैं, लेकिन पेन टूल में ये आपके लिए मुश्किल बहुत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कर्व है ना, ये बिल्कुल एक सर्कल, हाफ सर्कल की तरह कर्व है, फिर यहाँ पर एक हाफ सर्कल है, तो इन दोनों को मैनेज करना ना थोड़ा सा प्रॉब्लम। हाँ हाँ, टूल का नाम बताओ, सही पहुँच गई हो, टूल का नाम बताओ। अरे अच्छा, मैंने दो टूल सिखाई थी लास्ट टाइम, एक शेप बिल्डर टूल था, एक पाथ फाइंडर टूल था, दोनों से आप ये बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कर्वनेस है ना, ये मुझे एक्चुअल और प्रॉपर इसी तरह बैलेंस्ड में चाहिए। पेन टूल में मैं तो बना लूँगा, लेकिन आप लोगों से यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। मैं भी आप लोगों से यहाँ पर कोई कॉर्नर बन जाए, यहाँ पर बन जाए, यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका आसान तरीका ये है
कि मैंने न्यू लेयर बनाया, मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं बना लेता हूँ एक सर्कल, ठीक है, और मैं ऑलमोस्ट इतना बड़ा सर्कल बना लेता हूँ। इतना बड़ा कि इस जितना हो, या ऑलमोस्ट इतना बना दे, ठीक है। और इसी सर्कल को मैं आउटलाइन भी दूंगा, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, बल्कि आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है लेकिन चलो हम दे देते हैं। ब्लैक आउटलाइन दिया मैंने और आउटलाइन को मैंने बड़ा कर दिया। ऑलमोस्ट ठीक है, हम 100 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक सर्कल बन गया। हम इसी की कॉपी ले लेते हैं और एक और सर्कल बनाते हैं। अब यहाँ पर एक नई चीज़ सीखने वाली है जो कि नए डिज़ाइनर्स हमेशा यहाँ पर आकर फंस जाते हैं। मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, इसको ऐसे करके, ठीक है। तो अब मेरे पास एक कंप्लीट शेप है ना, लेकिन बाज़ों का प्रॉब्लम ये हो जाती है। अब एक ये एक्स्ट्रा चीज़ मेरे दिमाग में आ गई ना, इसलिए ये अब ज़रूरी है समझाना। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम करते हैं, एक और चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं ये लोगोस बंद कर लेता हूँ और इसको भी कट कर लेता हूँ। आपके पास ना समटाइम्स ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये मेरे पास एक लोगो सा बना हुआ है, ठीक है, और मुझे इसको छोटा करना है, ठीक है। और इसकी आउटलाइन जो है वो मैं कर लेता हूँ 100, ठीक है। और मुझे इस शेप को छोटा करना है। तो जब मैं इस शेप को छोटा करूँगा मेरे पास ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है, इसलिए वो ये है, ठीक है। इस शेप को जब मैं छोटा करता हूँ तो ये देखिए शेप तो छोटा हो गया, लेकिन आउटलाइन कहाँ गई मेरी। अब ये शेप इतने बड़े से जिसका आउटलाइन था 100 था, शेप इतना छोटा सा हो गया है, आउटलाइन स्टिल 100 है, ठीक है। वो आउटलाइन उस शेप को फॉलो ही नहीं कर रहा, वो बस अपने 100 मार्क को फॉलो कर रहा। ये होगा आपके साथ, ये हर डिज़ाइनर के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी कि आप शेप को छोटा करेंगे, उसका आउटलाइन जो है वो बड़ा का बड़ा होगा। आप कहेंगे कि पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो, जब मैंने छोटा कर लिया तो साथ में ये जो 100 है ना, ये भी छोटा होना चाहिए ना, तभी वो उस शेप को फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉलो नहीं करता। इसके लिए एक ऑप्शन होता है, वो यहाँ पर है। इस ट्रांसफॉर्म में ये है, इस वाले ट्रांसफॉर्म में ये फैसिलिटी आपके पास नहीं है, ठीक है। इस वाले में आपके पास ये फैसिलिटी है कि यहाँ पर एक ऑप्शन है स्केल स्ट्रोक्स विद इफ़ेक्ट्स। अगर ये ऑन करते हो आप, ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ पहले। जब ये आप ऑन करते हो और फिर इस शेप को आप छोटा करते हो, तो अब मैं अगर इसको छोटा करने की कोशिश करूँ, देखिए अब वो आउटलाइन भी साथ साथ में जितना शेप है उस हिसाब से, उस परसेंटेज से वो उसको फॉलो करे। अब जब मैंने छोटा कर लिया, ये देखो यहाँ पर कितना है 18 है, हालांकि मैंने आउटलाइन में कोई हाथ नहीं मारा, मैंने ओवरऑल शेप छोटा करा, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम आपके साथ लाजमी आएगी, तो ये याद रखें। दूसरी एक और प्रॉब्लम, अगर मैं इसको कॉर्नर्स दूँ, ये मेरा शेप है, मैंने इसको कॉर्नर दिया, अब इस वाले शेप को अगर मैं छोटा करूँ तो ये इसके कॉर्नर को भी बिगाड़ेगा। तो मैं अगर इसको छोटा करूं तो ये देखो वो स्क्वायर से सर्कल में जा रहा है, क्योंकि हमने छोटा कर दिया तो वो जो कर्व था वो उतना ही रह गया, तो वो कर्व एक दूसरे के साथ मिक्स होकर उसने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो इसका भी तरीका ये है, ये शुक्र है मुझे याद आ गया, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है स्केल कॉर्नर्स। आप ये ऑप्शन ऑन रखिए, ठीक है। अब इस शेप को आप जितना भी छोटा करोगे ये अपने कॉर्नर्स जो है वो बिगाड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें लाजमी याद रखें, स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, स्केल कॉर्नर्स, ठीक है। ओके, अब मैं जाता हूँ वापस अपने लोगों की तरफ। बंद हो गया क्या? इसको मैं ऑफ किया था, ओके ओके।
ये एक्स्ट्रा मैं बंद कर लेता हूँ, यही है ना, ये वाला। ठीक है, तो हमारे पास ये सर्कल हो गया और हमारे पास अब यहाँ पर है, हमारे पास वो सिचुएशन नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास ये शेप हो गया, एक हमारे पास हम एक और सर्कल हो गया। आप इनकी जगह आउटलाइन ना भी दो तो कोई मसला नहीं है, मैं इससे आउटलाइन हटा ही देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है आउटलाइन की। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऐसे बड़ा कर देता हूँ ऑलमोस्ट। ज़रूरी नहीं है कि 100% वैसे ही बने, जस्ट आपको तरीका बताना है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसका कलर फ़िलहाल मैं कोई और रख लेता हूँ, जैसे ग्रीन। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। और जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आप आउटलाइंस पे काम करें, क्योंकि बाज़ वक़्त आपको नीचे फिर शेप नज़र नहीं आती। अब देखो मुझे शेप नज़र नहीं आ रही, तो अगर मैं इसको आउटलाइन में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे आइडिया होगा कि नीचे शेप कितनी है और मुझे उसके साथ क्या करना है, ठीक है। तो देखो मैं अगर थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ, बस ये लास्ट वन है, ठीक है, बोर नहीं होना, ठीक है, बोर नहीं होना, लास्ट वन है। ओके, और अब हम जाते हैं यहाँ पर और इसी की कॉपी लेते हैं। अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर एक चीज़ को अलग अलग लेयर्स में बनाया कर। अब मैंने नहीं बनाया, मैं इसको कंट्रोल X कर लेता हूँ, एक और लेयर बना लेता हूँ और इस पर कंट्रोल V कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब मैंने कंट्रोल X कर दिया, कट करके पेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर आ गया। तो अब मुझे दोबारा ये पोजीशन चेंज करनी होगी, यहाँ पर सेट करना होगा ना। इससे बचने का कोई तरीका है? बताया तो मैंने, सोचो सोचो सोचो। रमज़ान में लोगों को तंग करने का अलग ही मज़ा है। सोचो इसका क्या कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्टकट की समझाई थी, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल X कर दिया ना। अब मुझे इसी लोकेशन पे वापस पेस्ट करना है, तो न्यू लेयर मैंने बना दिया, कंट्रोल शिफ्ट V कर दो, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट V से क्या होता है कि वो उसी जगह पे चल जाता है। अब इसकी मैंने एक और कॉपी ले लेनी है, तो कंट्रोल C और कंट्रोल V और इसको यहाँ पर ले आओ, नॉट दिस वन बट दिस वन। इसको आप लॉक भी कर सकते हो, तो इसको अब ले आओ और इसको भी लॉक करो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गई। अब ये जो सेंटर वाला है इसका भी मुझे जस्ट आउटलाइन ही चाहिए, तो हम आउटलाइन कर देते हैं और फिल जो है वो उसका ऑफ कर देते हैं, अगर वो सेलेक्ट हो तभी। ब्लैक कर देते हैं और इसको हम नल कर देते हैं, ठीक है। और अब हम इसको ऑफ कर देते हैं इस लोगों को, और ये किधर गया, ये देखें तीनों की तीनों लाइंस मेरे पास आ गई हैं। हम इनमें थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते हैं ताकि हमें नज़र तो आए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम ऑलमोस्ट 10 कर देते हैं, ठीक है। इसको भी, इसको भी, इसको आप 20 भी कर सकते हो। अगेन वही वाली चीज़ फॉलो करनी होती है ना। इसको भी ब्लैक, अच्छा ये ब्लैक नहीं था, सॉरी, और इसको भी हम ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 शेप्स हमने बना लिए, जस्ट 3 सर्कल्स हमने बना लिए। ये कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, जस्ट मैंने बीच में और चीज़ें समझाने की कोशिश की, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, ठीक, रिमूव कैसे करेंगे ये बीच में? हाँ, टूल में जाके, कौन सा टूल? शेप बिल्डर टूल। हम यहाँ पर आकर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगो ओपन करो, ये देखो,
ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और हमारे पास एक और भी ऑप्शन है, वो क्या है, अरे अभी बोला है थोड़ी देर पहले, दूसरा ऑप्शन क्या है, पाथ फाइंडर। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर पाथ फाइंडर नज़र नहीं आ रहा या नहीं मिल रहा, जो कि यहाँ पर है, ठीक है, तो आप यहाँ से आकर यहाँ से भी पाथ फाइंडर ढूंढ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी है, तो इसको क्लिक करो तो वो भी मर्ज हो जाएगा, तो दोनों एक ही काम करते हैं। कभी रिप्लाई मत दो, बस बातें करो क्लास में, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, चलो समझ रहे हो, अच्छी बात है, रिप्लाई तो एक भी नहीं दे रहे हो। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका आउटलाइन आप बेशक आप बढ़ा लो, जितना वो चौड़ा है आप उतना चौड़ा रखो इसको, ठीक है। आप इसमें ग्रेडियंट कलर डाल सकते हो, इससे क्या है, ये देखो, आप इधर आ जाएं, इस पर क्लिक करें, और नॉट दिस वन, बल्कि इसका आउटलाइन जो है हमें ये तो चाहिए ही नहीं, फिर इसका ये देखें, ये आउटलाइन हो गया, और आप यहाँ पर क्लिक करें, ये वाला खुल जाएगा। आप एक कलर यहाँ से लो, अरे खुल जाओ भाई, ओके, ठीक है। और दूसरा जो कलर है, ये इतना मुश्किल तो नहीं होता, और ये वाला कलर यहाँ से, ठीक है, बस दो डिफरेंट कलर्स हैं, उनको थोड़ा सा मिक्स करना है, ठीक है। और अब मैं लेयर्स में आकर ना जो हमारा लोगो है वो मैं ऑफ करूँगा, ये देखें, आपके पास ऑलमोस्ट एक ग्रेडियंट कलर भी बन गया, सेम उस तरह का लोगो भी बन गया। अब बीच में एक चीज़ रहती है, एस जो उन्होंने लिखा हुआ है, अब मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, तो आप इस जैसा मिलता जुलता कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए करें, क्योंकि आप लोग जब अपना लोगो बनाएंगे तो ऑफकोर्स उसमें आप अपनी पसंद का ही फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक एस लिख देता हूँ, और इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और इसको भी आप ब्लू सा या यही वाला शेड कलर दे सकते हो, और मैं सिंपल सा ब्लू ही दे देता हूँ इसको, इतना टाइम है, ठीक है। इस तरह आप अपने कलर्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं, अपने शेड्स, अपने लोगोस। तो ये 3-4 तरीक़ों से मैंने आपको करके दिया। पेंसिल टूल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल मत यूज़ करो, मे भी उसके और यूजेस हैं, बहुत सारे हैं, वो आगे फ्यूचर में काम आ जाएगा कहीं। पेन टूल पे अपना हाथ बिल्कुल साफ करो, ठीक है। पेन टूल पे हाथ साफ करोगे ना, इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक तो आपको 90% डिज़ाइंस की समझ आ जाएगी कि डिज़ाइंस कैसे बने, अगर आपको पेन टूल पे कमांड हासिल हो। इस पेन टूल से आपके फ़ोटोशॉप में भी बहुत सारे मसले सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो उसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, AI के टूल्स हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आपको पेन टूल ही यूज़ करना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं होता। अगर पेन टूल पे हाथ साफ कर लिया ना, तो ये एडोब इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप समझ लो आपने 70-80% तो सीख लिया, जस्ट ये एक टूल पे अगर आप लोग प्रैक्टिस करें, ठीक है। पेन टूल इतना ज़रूरी है। अच्छा, और क्या है इसमें, और कोई लोगो है। अच्छा, अब हम यहाँ पर जाते हैं, ये लोगोस हमने देख ली, ठीक है। और आप यहाँ से कोई भी लोगो उठाकर, कोई भी शेप उठाकर, जैसे ग्राफिक लोगो, ठीक है। अब देखो आपके पास बहुत सारे हैं ना, इनमें से कोई एक डिज़ाइन उठाओ और अपने लिए वो बनाने की कोशिश करो, और अगर आपके जहन में कोई है, कोई आइडिया है, तो बेशक वो शेप बना लो, ठीक है। तो हमने अगेन पेन टूल, शेप बिल्डर टूल के थ्रू एक बना लिया, पाथ फाइंडर के थ्रू बना लिया, और नॉर्मल शेप से हमने एक लोगो बना लिया। तो सारे लोगोस यही टूल यूज़ करके ही बनते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट आप लोगों के पास अपना एक लोगो होना चाहिए, प्रोफेशनल लोगो जो आगे आपने यूज़ करना है एज अ प्रोफाइल, ठीक है। और अगर उस लोगों में थोड़ी सी कमी पेशी है ना, कोई मसला है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि ये चेंज करना है, ठीक है। तो मैं आपसे उस लोगों में 2-3 मरतबा चेंजेस कराऊँ, तो इसके लिए आप तैयार रहें, क्योंकि अब आपने मुझे जो चीज़ें देनी है ना, वो हम फाइनल करते जाएंगे, ठीक है। मैं साथ में प्रोजेक्ट फाइल, जो फाइनल प्रोजेक्ट फाइल है, मैं साथ में वो भी शेयर कर दूंगा। तो उसमें जो चीज़ें मैं मांग रहा हूँ, तो आप असाइनमेंट करो, एक कॉपी उधर भी सेव किया करो, तो आपका साथ में वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड में आप पे टेंशन नहीं होगी कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। वैसे तो मैं टाइम देता हूँ प्रोजेक्ट के लिए, तो देखते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो आज के लिए इतना काफ़ी है कोई क्वेश्चन? लैपटॉप लाए हो? एनी डेज पे आ जाओ आप, लेकिन जिस टाइम मैं अवेलेबल होता हूँ उस टाइम आप सो रहे होते हैं। देखो उसमें और कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका एक भी ड्राइवर अपडेटेड नहीं था, ठीक है। तो मेरे पास उस टाइम मैं घर में था, तो मैंने सोचा यार ये मैं उनको ही दे दूँ ताकि वो घर में अपडेट कर लें, क्योंकि फ़ोटोशॉप मैंने खुद यूज़ कर लिया था, इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर रहा था, बिल्कुल ओके चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें फ़ाइल आपने सेम ही यूज़ की है 2-3 मरतबा, या अलग अलग फाइल्स? अलग फ़ाइल यूज़ करो, मे बी आपकी फ़ाइल में गड़बड़ हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और आपकी शर्ट पर ये बना हुआ है ना, नो, क्या लिखा है, नो लिमिट, इसका तुम अपना लोगो बना सकते हो बड़ा प्यारा सा। रेफरेंस ऐसे ही लिया करो, मेरे सामने तो जो लोग बैठे होते हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, मैं उन्हीं में डिज़ाइन ढूंढता रहता हूँ, और उससे जो यूनिक चीज़ बनती है ना, वो कहीं भी नहीं मिलती आपको।